कामयाबी की सही डेफिनेशन क्या है, किन इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आसान बनाया जा सकता है और अपने माहौल, अपनी ग्रोथ और अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक इसे आसानी से कैसे हासिल किया जा सकता है, इन सब सवालों के जवाबात आपको अगले चंद मिनट्स में मिलने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत रज़ा तूर, जो कि बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पाकिस्तान से, और फिर कनाडा जाके अपनी ना सिर्फ मज़ीद स्टडीज़ को जारी रखा बल्कि वहाँ एक अकाउंटिंग फर्म भी बना डाली और रियल स्टेट के बिज़नेस में उन चंद एक पाकिस्तानियों में हैं जिन्होंने नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। सो कामयाबी का तस्वुर क्या है और इनकी ज़िंदगी जो कि बहुत सारी कामयाबियों से भरी है, तो इनसे ज़्यादा अच्छा शायद कोई नहीं बता सकता कि पाकिस्तान में रहते हुए और बाहर जाकर फिर कैसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू मोहसिन भाई फॉर हैविंग मी। मोस्ट वेलकम टू माय शो मसरफ 103 का लाहौर स्टूडियो। इल्मी टीवी के नाजरीन भी हमारे साथ। रज़ा भाई ये बताइएगा, और मैं लिसनर से और व्यूवर्स से चाहूँगा कि आप लोग भी अपने व्यूज़ इस पर हमें ज़रूर दें। रज़ा भाई, कामयाबी कहते किसे हैं, ये सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? जी मसलन भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये बहुत ही अहम सवाल है कि आखिर कामयाबी है क्या। कामयाबी की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो हर शख्स की एक अपनी होती है, राइट। अच्छा। एक तो थोड़ा सा मैं रिलीजियस एस्पेक्ट में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन एक बात सच है, वो ये है कि कामयाबी वही है जो दीन और दुनिया की कामयाबी है। पहली बात हमें समझनी चाहिए, बेशक हमारा ताल्लुक जिस मर्जी रिलीजन से हो, बिल्कुल ठीक, ये एक फैक्ट है नंबर वन, बिल्कुल ठीक। सेकेंडली बात ये है कि कामयाबी की डेफिनेशन में खाली बहुत ज़्यादा तरक्की करना, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना, खाली ये नहीं है, माला माल हो जाना, ये नहीं है। क्योंकि इसके खाली किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी के लिए वेल्थ और प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ बिल्ड, वो पर्सन को बिल्ड इन सच अ वे है, राइट। लेकिन कई लोगों के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। कईयों के लिए आप समझ लें कि रिलीजियस एस्पेक्ट में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कामयाबी के लिए वो ये है कि आप अपने आप को पहचानें, बिल्कुल ठीक, और आप ये समझें कि यार कामयाबी आपकी नज़र में क्या है, बिल्कुल ठीक, नंबर वन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कोई इनर पीस है जी, एक इनर पीस है जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है। जी, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है और लोगों को देखा है, जी, वो ये है कि आपने याद होगा, आपको हमने बचपन में कहानी पढ़ी है और सुनी है कि अंगूर खट्टे हैं जी, सही। तो ये है कि लोग जो है अपने आप से, हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत झूठ बोलते हैं। हमें कई लोगों को पैसा और तरक्की बहुत चाहिए, बिल्कुल सही, और क्योंकि अगर किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हम हासिल नहीं कर पाते तो हम समझते हैं कि हमें नहीं चाहिए। अच्छा, ये कि ये हम वो ये कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, और उसकी वजह से वो सारी उम्र आप समझ लेना कि आप समझ लें डबल माइंडेड रहते हैं या कंफ्यूज रहते हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हो। सही, अपने आप को धोखा देना। हाँ, जी, तो कामयाबी के लिए दोबारा मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि पहले अपने आप को समझेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा अगर आपको वाकई ग्रोथ चाहिए तो आपने फिर वो रास्ते अपनाने हैं जहाँ ग्रोथ है, बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको ज़हनी सुकून या रिलीजन की तरफ आपने जाना है तो ये आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कामयाबी के लिए, आप पहले ये अपने आप को डिफाइन कर लें। उसके लिए 2-3 तरीके हैं। आप सोल सर्च करें, आप अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट के जो टेस्ट्स करें, राइकर साइकोलॉजिस्ट से मिलें, रिलीजियस लोगों यानी कि मुख्तलिफ लोगों के पास बैठे, और फिर आपको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली आपको किस काम चीज़ को आप कामयाबी डिफाइन करें। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं रज़ा भाई कि ये पहले डिफाइन हो जाना चाहिए कि आपकी सक्सेस क्या है। एक्चुअली ये सक्सेस को बाहर नहीं, ये आपके अंदर का मामला है। सो आपकी सक्सेस क्या है, इसका आंसर आ गया, जब जवाब मिल गया तो फिर इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं। तो रज़ा भाई, आपके नज़दीक जो आपकी सक्सेस थी उसके इंग्रेडिएंट्स आपने क्या एक्सप्लोर किए? जी, सबसे बात दूसरी जो मैंने कहा, जब आपका पहला एस्पेक्ट आप कवर कर लें जो बहुत ज़रूरी है जी, उसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट वो ये है कि आपने जिस तरह एक पौधा होता है, उस पौधे में आपको पता है कि हर प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए एक सर्टेन एनवायरनमेंट चाहिए, बिल्कुल सही। तो कामयाबी भी इस तरह ही है। कामयाबी के लिए जिस तरह एक खाने की एक रेसिपी होती है, बिल्कुल ठीक, अगर आप उस रेसिपी के में हर चीज़ उस तनासब से डालेंगे और एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो चीज़ तैयार होगी तो वो प्रोडक्ट निकलेगी, अदरवाइज आप वो चीज़ मैसअप हो जाएगी। टेम्परेचर ही हाई कर देंगे तो वो तो जल्द भुन जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो कामयाबी में भी ऐसे ही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ हमारी यूथ भी सुन रही है और बाकी लोग भी जो कामयाब होना चाहते हैं, वो ये है कि आपने अपनी एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं, आपके मिलने वाले ऐसे हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, जिनका माइंडसेट ही नेगेटिव है, या जिस तरह के आजकल कई लोग हैं ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी
दुनिया क्या है जी, गम का दरिया है। जी तो ऐसे लोगों से आपने परहेज करनी है। सही ये सही, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक ये ठीक। आपको बढ़ने नहीं देंगे। ना- बढ़ने नहीं देंगे। ना मिलाकर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर ना जाए कहीं। तो आपका हुस्न जो है, आपकी कामयाबी का हुस्न बिखर जाएगा अगर आप उन गम के दरियाओं में जा कूदेंगे। जी जी बिल्कुल, उसमें बड़ी खूबसूरत आपने बात की। तो यही बात है जी। कि मैं बड़ा अरसा यहाँ टीचिंग से वाबस्ता रहा हूँ। जी। तो वो ये है कि कई दफ़ा मुझे स्टूडेंट के पहला सवाल से आइडिया हो जाता था जी। कि अगर फॉर एग्जांपल वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा है या आईसीएम में कर रहा है तो वो कितनी अटेम्प्ट्स लगाएगा जी। या पहली अटेम्प्ट में निकल जाएगा। ठीक। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर उसके अपने इर्द गिर्द के लोगों ने ही मुश्किल से पास हुए हैं तो वो भी टाइम लेगा। बिल्कुल सही। तो इस तरह ही है बेसिकली लाइफ में, ऐसे है सोहबत से ही पता चलता है बंदे का। एग्जैक्टली। तो उसका आपने ख्याल रखना है। ठीक। आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जी जी, आप जितने मर्जी अपने आप को पॉजिटिव कर लें, बिल्कुल ठीक। अगर आपने अपने एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखा राइट तो राइट, यू आर बाउंड टू फेल। बिल्कुल। पहली बात तो यहाँ ठीक। से स्टार्टिंग पॉइंट। सही ठीक। बात। उसके बाद जब आपने वो काम कर लिया और बिल्कुल। आपने उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज ये है कि फिर आपने अपने गोल्स को डिफाइन करना है। बिल्कुल ठीक। और गोल्स को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है, गोल वो चीज़ होती है जो कि विद टारगेट होती है बिल्कुल ठीक। और सर्टन एक डेट के साथ होती है। मेजरेबल होती है, Measurable। ऑब्जर्वेबल है, जी, बिल्कुल। रीचेबल है, रीचेबल है बिल्कुल। वो जो स्मार्ट हम प्रिंसिपल है, स्मार्ट गोल की जो जी, डेफिनेशन है, बिल्कुल तो ठीक। वो ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल है कि ये वन फाइन मॉर्निंग या एक दिन ऐसा सुहाना आएगा और मैं ये बन जाऊंगा, तो वो स्वाय एक विश के एक और कुछ नहीं है। वो प्राइज बॉन्ड तो शायद निकल आया आपका लेकिन ये है कि कामयाबी ऐसे नहीं है basically। बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही। सही। अल्लाह वो तो अल्लाह चाहता है जिसको मर्जी कामयाब करे, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। जी 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 जी, देखिए उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। नहीं, बिल्कुल अल्लाह ने यानी फार्मूला दे दिया सक्सेस का, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वो ठीक। बड़ा डिफाइन है कि ये चीज़ करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। बाकी फिर अल्लाह की मर्जी है कि जी वो जिसको चाहे मर्जी कामयाब करे। बिल्कुल बिल्कुल, सही, बिल्कुल। बिल्कुल सही। और एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताना चाहूँगा, जरूर। कामयाबी की पहली डेफिनेशन से भी इसका ताल्लुक है और दूसरी से भी, जी वो ये है कि जब आपने कामयाबी को डिफाइन करना है, जी राइट, जी, तो दो चीज़ों को यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है, लोग बहुत मिक्स करते हैं आपस में। जी वो ये है कि लोग मिक्स करते हैं कनात को सुस्ती के साथ। ठीक है। सही। इनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल सही। वो- करते हैं कुछ यानी लोग कहते हैं कि कनात सुस्त पसंद रहते है। हुए सोचते हैं कि ये हमारी कनात पसंदी है। जी बिल्कुल। और वो यानी अपने उठ के पानी भी ना पीना और कहना मैं कनात पसंदी, आजिज़ी जी इंकिसारी है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ। एक्चुअली वो बेसिकली करना ये कुछ नहीं नहीं है, आप चाहते। करना नहीं चाहते। काहिली है। वही है, हाँ। वही वाली बात, कमिंग बैक टू सेम वही प्रिंसिपल के सही। अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। सही सही। तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जी इस्लाम में कनात का कॉन्सेप्ट है, सुस्ती का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सही। अपने आप को अगर आप धोखा दे रहे हैं जी तो तो अल्टीमेटली आप दूसरों को नहीं दे रहे, अपने आप को ही दे रहे हैं और आप अपनी लाइफ ही कर रहे हैं। जिद्दोजहद नहीं है आपकी लाइफ में। तो मैसेज जो बनता है वो ये है कि कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फिर अपने आप को धोखे में मत रखें। बड़ी काम की और बड़ी अहम बात और बड़े अहम नुकात जिससे समझ में आ गया कि सक्सेस की डेफिनेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, और फिर उसके लिए आगे जो करना है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रज़ा तूर ने हमें एक डायरेक्शन दे दी। और मुझे यकीन है कि ये बातें सुन के आपको कामयाबी के नज़दीक जाने का मौका ज़रूर मिलेगा।